दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आज की सेशन में। उर्दू कवायद के आज की इस क्लास में हम मारूदी सवालात के मजमूआ को लेकर हाजिर हैं। पिछले क्लास में हमने आपको हर्फ और उसके अक़साम से वाकिफ़ कराया था, उसकी तारीफ़ विसार वगैरह समझाया था। हालांकि इम्तिहान में मारूदी सवालात आते हैं, इसलिए मुनासिब ये है कि आपको मारूदी सवालात से प्रैक्टिस कराया जाए। हम बहुत जल्द सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप BPSC TRD 2023 का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं उर्दू सब्जेक्ट का या दीगर दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सअप करके आप मुकम्मल मवाद हासिल कर सकते हैं। उर्दू असातिज़ा के लिए और दीगर असातिज़ा के लिए भी मुकम्मल नोट्स दस्तयाब हैं। चाहे आप प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, +2 टीचर के नोट्स चाहते हों, ज़रूर रब्ता करें। हम PDF के अलावा प्रिंटेड भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं मारूदी सवालात के इस मौजूए में। जो हमारा पहला सवाल है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी भी ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हर्फ होती है। वर्ण जो होता है किसी भी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसी तरह उर्दू में ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। इस हर्फ के मजमूए से जो बनता है वो लफ्ज़ है, और हुरूफ को जो हरकत देता है उसे एराब कहते हैं। लफ्ज़ों के मजमुआ से जब बात पूरी हो जाती है उसे जुमला कहते हैं। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हर्फ आवाज़ की कैसी अलामत होती है? हर्फ जो होती है आवाज़ की तहरीरी अलामत होती है, यानी हर हरूफ का अपना एक यूनिक सिंबल होता है, उसे यह ख़ास फॉर्मेट में लिखा जाता है। आप बे लिखेंगे तो नीचे नुक्ता देंगे, ते लिखेंगे तो 2 नुक्ता ऊपर देंगे। जब आप 3 नुक्ता नीचे देंगे तो कहेंगे ये बे है, यही 3 नुक्ता आप ऊपर दे देंगे तो कहेंगे ये से है। यानी इसकी एक अलामत है और इसी को सब लोग फॉलो करते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल है, हुरूफ़ तहज्जी क्या है? हुरूफ़ तहज्जी जो होता है ये हरफों का मजमुआ होता है, एक कलेक्शन ऑफ हुरूफ, ग्रुप ऑफ लेटर, वर्णों का समूह होता है, उसे हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी 51 होते हैं, जिसमें मुफरद हुरूफ 36, मुरक्कब हुरूफ 15 होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी कितने होते हैं? उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी कितने तरह के होते हैं? तो उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी 2 तरह के होते हैं। हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद 51 है। इसमें 2 तरह के हुरूफ हैं, एक मुफरद हुरूफ़ तहज्जी, दूसरा मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी। यानी मुफरद और मुरक्कब दोनों क्या है? हुरूफ़ तहज्जी के अक़साम है। 5वां सवाल इसी से रिलेटेड है, हुरूफ़ तहज्जी के कौन कौन से अक़साम होते हैं? मुफरद हुरूफ़ तहज्जी, मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी, यानी दोनों जो है हुरूफ़ तहज्जी के अक़साम हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुफरद हुरूफ़ तहज्जी नहीं है। मुफरद का मतलब होता है अकेला। अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुरूफ होते हैं सब मुफरद हुरूफ़ तहज्जी होते हैं। जैसे बे हो गया, दाल हो गया, लाम हो गया, ये सब मुफरद हुरूफ़ तहज्जी हैं। लेकिन 2 मुफरद हुरूफ से मिलकर के जो एक मुरक्कब बनता है, काफ में है लगा खे, बे में है लगा भे, ये जो है मुफरद हुरूफ़ तहज्जी नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ज़ैन में कौन मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी नहीं है? अलिफ से लेकर ये तक मुफरद हुरूफ़ तहज्जी कहलाते हैं। इसके अलावा 2 मुफरद से मिलकर जो हुरूफ बनते हैं वो मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी कहलाते हैं। उर्दू में कुल 15 मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी हैं, जिनका इस्तेमाल लिखने में पढ़ने में होता है। बे में है लगा भे, ये जो है मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी है। पे में है लगा फे, ये भी मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी है। जीम में है लगा झे, ये भी मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी है, क्योंकि इन सब में 2 मुफरद हुरूफ शामिल है। लेकिन फे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुफरद हुरूफ है,
इसलिए ये मुरक्कब नहीं है, ये जो है मुफरद हरूफ तहज्जी की मिसाल है। सही जवाब हो जाएगा ज़ैन में कौन मुरक्कब हरूफ तहज्जी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू में कुल हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? कुल हरूफ तहज्जी उर्दू में 51 है। उर्दू में मुफरद हरूफ तहज्जी कितने हैं? अलिफ से लेकर ये तक जो भी हरूफ आते हैं सब मुफरद हरूफ तहज्जी हैं। इनकी तादाद 36 है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल है, उर्दू में मुरक्कब हरूफ तहज्जी कितने हैं? बे में लगा भे, पे में लगा फे, इस तरह के जो हरूफ तहज्जी होते हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। इनकी तादाद उर्दू में 15 होती है, यानी कुल 15 मुरक्कब हरूफ तहज्जी हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की किस्म है। तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की 2 किस्म होती है, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, ज़ैन में अलिफ मकसूरा नहीं है। अलिफ मकसूरा की तारीफ और मिसाल हमने आपको पिछले क्लास में दिया था। अलिफ मकसूरा उसे कहते हैं जिसकी आवाज़ सादा निकलती है, जिसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता। दूसरी खूबी यह है कि इस अलिफ के ऊपर मद नहीं होता है। चाल जो है अलिफ मकसूरा है, हवा भी अलिफ मकसूरा है, अमन भी अलिफ मकसूरा है। क्योंकि इस अलिफ को हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं, ना इसके ऊपर मद है, लेकिन अलिफ मदा आ, जीम, आज, इसकी जो आवाज़ निकलती है आ की तरह निकलती है, इसलिए ये अलिफ मकसूरा नहीं है, ये अलिफ ममदूदा की मिसाल है। 13 नंबर सवाल है, मद की अलामत अलिफ की कौन सी किस्म पर मौजूद होती है? मद की अलामत अलिफ ममदूदा पर मौजूद होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अलिफ ममदूदा की मिसाल नहीं है। अलिफ ममदूदा यानी जिसकी आवाज़ खींचकर पढ़ी जाए, जिसके अलिफ के ऊपर मद हो, वो अलिफ ममदूदा होता है। आग अलिफ ममदूदा है, आप अलिफ ममदूदा है, आम अलिफ ममदूदा है। इसका जो उच्चारण होता है आ के जैसे होता है। हिंदी में आप आम लिखिए, आप लिखिए, आग लिखिए, ये आ से शुरू होगा, न कि औ से। लेकिन ये जो बाल है ये अलिफ ममदूदा की मिसाल नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज़ खींच कर नहीं पढ़ी जाती, इसके ऊपर मत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये अलिफ मकसूरा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अलिफ ममदूदा को अलग करें। यानी 4 ऑप्शन में आपको अलिफ ममदूदा कहाँ नज़र आ रहा है, इसे आपको अलग करना है। अज़ान में अलिफ ममदूदा नहीं, अलिफ मकसूरा है। कुर्बान में भी अलिफ मकसूरा है, उस्मान में भी अलिफ मकसूरा है। इसकी आवाज़ खींचकर नहीं आती है, इसके ऊपर मद नहीं है, लेकिन कुरान में अलिफ ममदूदा है, न कि मकसूरा। नॉर्मली क्या होता है कि अलिफ ममदूदा हरूफ के पहले आता है, लेकिन अरबी के कुछ हरूफ में अलिफ ममदूदा बीच में भी आता है। कुरान जो है अलिफ ममदूदा है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, नून की कौन सी किस्म की आवाज़ नाक से निकलती है? नून ज़ाहिर में नून पूरी तरह से ज़ाहिर होता है, पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान पूरी तरह से ज़ाहिर होता है, लेकिन नून गुन्ना की आवाज़ जो है नाक से निकलती है। नून गुन्ना जब हुरूफ के आखिर में आता है तो यहाँ नुक्ता भी गायब हो जाता है, जब बीच में आता है तो भले नुक्ता रहता है, लेकिन आवाज़ नाक से निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, नून गुन्ना पर उस वक्त नुक्ता नहीं होता जब ये आता है। नून गुन्ना पर उस वक्त नुक्ता नहीं होता है जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है। जैसे हमने लिखा कहाँ, जहाँ, लफ्ज़ के आखिर में आने की वजह से यहाँ नुक्ता नहीं है। ये नून गुन्ना की मिसाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सवाल नंबर 18 है, ज़ैल में नून गुन्ना की मिसाल नहीं है। आंगन में जो है बाद वाला नून भले ही नून ज़ाहिर है, लेकिन पहले नून की आवाज़ नाक से आती है, ये नून गुन्ना की मिसाल है। कहाँ जो है यहाँ नून में नुक्ता नहीं है, इसकी आवाज़ नाक से आती है,
یہ بھی نون غنہ کی مثال ہے، جہاں بھی نون غنہ کی مثال ہے، لیکن جان اس میں نون کی آواز مکمل آتی ہے، نون جو ہے پوری طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نون ظاہر ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، جان نون غنہ کی مثال نہیں ہے۔ اگلا کوشچن ہے سوال نمبر 19، ذیل میں کون نون ظاہر نہیں ہے؟ دھان، اس میں نون پوری طرح سے ظاہر ہے، نون ظاہر کی مثال ہے۔ نمک میں نون پوری طرح سے ظاہر ہے، مسکان میں نون پوری طرح سے ظاہر ہے، یہ سب نون ظاہر کی مثال ہے، لیکن نہیں، یہ نون غنہ ہے، یہاں بعد والے نون کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 20 ہے، ذیل میں واو کی قسم ہے۔ واو کی کتنی قسم ہوتی ہے پچھلے کلاس میں آپ جان چکے ہیں۔ واو کی 3 قسم ہوتی ہے، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، یعنی اوپر کے تمام صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے 21 نمبر، کون سی واو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے؟ واو معروف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ ہندی میں جہاں کہیں بھی آپ کو درگھو کی ماترا نظر آئے اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اردو میں اسے واو معروف کہتے ہیں۔ خوب، نور، فور، یعنی یہ سب جو لفظ ہوتے ہیں جہاں واو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے واو معروف کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، ذیل میں واو مجہول کون ہے؟ واو معروف کا ٹھیک الٹا ہوتا ہے واو مجہول، یہاں واو کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ واو مجہول کو اگر آپ ہندی میں لکھیں گے تو یہ اوکار کی ماترا کے برابر ہو جائے گا، جیسے مول، یہاں ہم اوکار کے بدلے واو تو لکھتے ہیں لیکن اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ یہ جو خواہش ہے اس میں واو معدولہ ہے، حور میں واو معروف ہے، پوش میں واو معروف ہے، اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن واو مجہول کی مثال ہو جائے گا مول، اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ اگلا سوال ہے 23 نمبر، خواب میں واو کی کون سی قسم کا استعمال ہو رہا ہے؟ خواب میں جو واو کی قسم ہے وہ واو معدولہ ہے۔ واو معدولہ اسے کہتے ہیں جس میں واو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ جب ہم خواب پڑھتے ہیں تو واو سائلنٹ ہے، ہم اسے خواب نہیں پڑھ سکتے، بھلے ہی ہم واو کو لکھیں گے لیکن نہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہ واو معدولہ ہے۔ اگلا کوشچن ہے سوال نمبر 24، کون سی واو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی؟ وہ ہے واو معدولہ۔ کون سی واو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے؟ واو معروف جو ہوتا ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 26 ہے، ہائے مختفی کی پہچان کرے۔ ہائے مختفی اس ہے کو کہتے ہیں جس کی آواز الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے الف۔ مثال کے طور پر بندہ، ہم پڑھنے کے دوران الف کی آواز نکالتے ہیں لیکن لکھنے کے دوران ہے لکھتے ہیں۔ یہ جو ہے سیاہ، آہ، تباہ، اس میں ہے جو ہے پڑھا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں، یعنی یہ ہے تلفظ میں آ رہا ہے یا ہے تلفظ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہے پوشیدہ ہے، مختفی ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 27 ہے، کون سی ہے کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ ہائے مختفی کا تلفظ جو ہوتا ہے کا نہیں بلکہ الف کا ہوتا ہے۔ ہم لکھتے ہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں الف، جیسے بندہ، رشتہ، گردہ، مردہ، پرجا، توجہ، بہت سارے اگزامپل ہیں جو ہائے مختفی کو بتلاتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں الف۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہائے مختفی جو ہے حروف کے آخر میں ہی آتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 28 ہے، ہائے ملفوظی کی پہچان کرے۔ ہائے ملفوظی میں ہے تلفظ میں آتا ہے قصہ، لہجہ، رشتہ، یعنی یہاں جو ہے تینوں اگزامپل میں یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن ہم آواز الف کی لے رہے ہیں، یعنی
हे तलफ़ुज़ में नहीं आ रहा है, मलफूज़ी में हे तलफ़ुज़ में आता है, जैसे गुनाह, सियाह, निकाह, बियाह, आफ, तबाह। हे जहाँ भी तलफ़ुज़ में आए तो वो हे मलफूज़ी है। ध्यान रहे कि ये हे गोल वाली ही होती है, इस हे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 29 है, ये की दो किस्म है। ये की दो किस्म होती है, याए मारूफ और याए मजहूल। सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सी ये का तलफ़ुज़ खींचकर पढ़ा जाता है? याए मारूफ का जो तलफ़ुज़ होता है वो खींचकर पढ़ा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज़ैन में याए मारूफ नहीं है, यानी जिस ये को हम खींचकर नहीं पढ़ते हैं वो याए मारूफ नहीं होता है। पिछले क्लास में मैंने पहचान बतलाया था कि हिंदी में जहाँ कहीं भी आपको दीर्घ ई की मात्रा आए वो याए मारूफ होता है। याए मजहूल में एक आर की मात्रा आती है। जीत, रोटी, बेटी, इन सब जब हरूफ को आप लिखेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा आएगी, इसको खींचकर पढ़ा जाता है। ये याए मारूफ की मिसाल है। लेकिन खेत में एक आर की मात्रा आती है, इसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। ये आता है लेकिन इसे खींचकर नहीं पढ़ते, सादा पढ़ते हैं। ये याए मजहूल होता है, यानी खेत याए मारूफ की मिसाल नहीं है। आखिर क्वेश्चन है 32 नंबर, ज़ैन में याए मारूफ नहीं है। झील, रेल, गीत, अमीर। ये जो तीन ऑप्शन है, अमीर हो गया, गीत हो गया, झील हो गया, यहाँ दीर्घ ई की मात्रा है लेकिन रेल में एक आर की मात्रा आती है। इस तीनों को खींचकर पढ़ा जाता है, इसको खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए ये याए मारूफ नहीं है बल्कि याए मजहूल है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको जो हर्फ और उसके अक़साम पढ़ाए थे उससे मुतालिक हमने 32 मारूज़ी सवालात के मजमूआ आपको दिए हैं। हमारे पास मुकम्मल उर्दू कवायद के मारूज़ी सवालात के मजमूए हैं जिसे आप भी हासिल कर सकते हैं। आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें 7631314948 पर। दोस्तों, हम ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। BPSC, TRE, अध्यापक भर्ती परीक्षा, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, किसी भी विषय का कंप्लीट PDF या प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया।